आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स इन जावा एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। तो ये मैं आपको प्रोग्रामेटिकली करके दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने आपके सामने इक्लिप्स आईडी यहाँ ओपन किया है। तो इसमें एक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया है। अब मैं एक क्लास क्रिएट करती हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ मैं क्लास का नेम देती हूँ, सपोज वेरिएबल डेमो। जो भी हम यहाँ नेम देंगे ये हमारे क्लास का नेम होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ मैंने दिया वेरिएबल डेमो। तो मैंने पिछले वीडियो में ही आपको ये नेमिंग कन्वेंशन के बारे में बताया था। यहाँ आपको क्लास का नेम देते समय फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। अगर आपके क्लास नेम में मोर देन वन वर्ड है तो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्लास का नेम दे दिया। मेन मेथड में यहाँ लेती हूँ एंड क्लास क्रिएट करती हूँ यहाँ, ठीक है। तो यहाँ मेरी क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगी, डॉट जावा फाइल यहाँ मेरी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। वेरिएबल नेम डॉट जावा फाइल यहाँ मेरी क्रिएट होकर आई है, ठीक है। अब यहाँ हमें सीखना क्या है, वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो पहले देखिए वेरिएबल का जो सिंटैक्स है मैं यहाँ आपको लिख कर बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो वेरिएबल का सिंटैक्स क्या है, देखिए पहले है आपका डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम, स्पेस देकर आपका स्पेस देकर यहाँ वेरिएबल नेम, ठीक है। डेटा टाइप देन वेरिएबल नेम देन सेमीकोलन। ये हुआ हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। डेटा टाइप वेरिएबल दैट मीन्स वेरिएबल नेम, ठीक है। डेटा टाइप देन वेरिएबल नेम एंड देन सेमीकोलन, ठीक है। अगर आपको वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो बस क्या करना है हमें, इक्वल टू ऑपरेटर एंड यहाँ वैल्यू, ठीक है। ये सिंटैक्स हुआ वेरिएबल का, ठीक है। एंड इसके पहले नेमिंग कन्वेंशन के जो रूल हमने देखे आइडेंटिफायर के, तो आइडेंटिफायर के रूल यहाँ यूज़ करने हैं हमें, ठीक है। दैट मीन्स हम अल्फ़ाबेट डिजिट यूज़ कर सकते हैं, बट पहले हमारा अल्फ़ाबेट होना चाहिए, डिजिट बाद में होना चाहिए। एंड जब जब हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हमारा फर्स्ट लेटर जो है ना वेरिएबल का वो स्मॉल लेटर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल के जो टाइप्स है ना जावा में, तो वो 3 टाइप है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप जो है वो है इंस्टेंस वेरिएबल। फर्स्ट जो है हमारा टाइप वो है इंस्टेंस वेरिएबल। सेकंड टाइप जो है वो हमारा लोकल वेरिएबल। यहाँ मैं जो आपका आईडी है वह टाइप कर रही हूँ, तो यह हमें कंपाइल टाइम एरर यहाँ दिखा रहे हैं क्योंकि ये अलाउड नहीं है इसमें जो मैं टाइप कर रही हूँ, इसलिए, ठीक है। अब देखिए थर्ड जो टाइप है ये है स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। स्टैटिक एक कीवर्ड है तो इसलिए कलर चेंज हो गया है इसका, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप के वेरिएबल हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड देन स्टैटिक वेरिएबल। तो 1 बाय 1 हम ये देखेंगे। पहले ये देखिए इंस्टेंस वेरिएबल हम पहले देखते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल मतलब क्या होता है कि इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी होती है, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज वेरिड फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सच टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। अगर वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी होती है तो उसे इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है, 10 ऑब्जेक्ट है, तो इन सब ऑब्जेक्ट के लिए उस वेरिएबल की एक कॉपी क्रिएट होती है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपने इंटीजर ए डिक्लेयर किया एंड उस क्लास के आपने 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो वो इंटीजर ए की एक कॉपी हर ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसे कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है ना, ये ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तब ये वेरिएबल हमारा क्रिएट हो जाता है, एंड जब हम ऑब्जेक्ट हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन, ये वेरिएबल का स्कोप भी वही खत्म हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स जितना हमारा ऑब्जेक्ट का स्कोप है एग्जैक्टली सेम स्कोप हमारे वेरिएबल का होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जितना हमारा ऑब्जेक्ट का स्कोप है, इंस्टेंस वेरिएबल्स विल बी क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड डिस्ट्रॉयड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन, ओके। तो इसलिए ऑब्जेक्ट का स्कोप एंड हमारे वेरिएबल का स्कोप एग्जैक्ट सेम होते हैं, ठीक है। देन मैंने जब आपको JVM JRE की वीडियो आपको दिखाई थी तो उसमें मैंने लिया था कि कहाँ कौन से वेरिएबल स्टोर होते हैं। तो हमारे जो ऑब्जेक्ट है ना, ये सारे ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं हीप एरिया में। तो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मीन्स ऑब्जेक्ट, ओके। तो ऑब्जेक्ट रिलेटेड जो वेरिएबल है ना हमारे, वो भी स्टोर होते हैं हमारे हीप एरिया में ही, ठीक है। ऑब्जेक्ट वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल जो है हमारे, वो भी हमारे हीप एरिया में ही स्टोर होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वेरिएबल आपके कहाँ स्टोर होते हैं ये क्वेश्चन आपको नहीं आ जाएगा, ठीक है।
इंस्टेंस वेरिएबल देन लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ये हमें पता होने चाहिए। इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल का डिफरेंस हम स्टूडेंट को भी हर जगह पूछा जाता है, पर अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली ये पूछा जाता है, डेफिनेटली पूछा जाता है कि इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ स्टोर होते हैं, लोकल वेरिएबल कहाँ स्टोर होते हैं, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल को सिंगल कॉपी वेरिएबल क्यों बोलते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो हीप एरिया पे स्टोर होते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल एंड ये ऑब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल भी हमारे हीप एरिया पे ही स्टोर होते हैं, ठीक है। अब मैं ये आपको दिखाती हूँ इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए मैंने डेटा टाइप भी आपके लिए है, तो डेटा टाइप आपको पता है कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। तो मैं अब एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करती हूँ, सपोज इंटीजर, वेरिएबल का नेम आप कुछ भी दे दो, ठीक है। मैं यहाँ देती हूँ ए, ठीक है। अब मैंने बोला है कि वेरिएबल जब आप हमें डिक्लेयर करना है तो हम स्मॉल लेटर से डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। ये जो मेथड है हमारी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। तो जावा में हम यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है, system डॉट आउट डॉट println, सॉरी, ठीक है। एंड इसमें हम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेंगे, पर उससे पहले मुझे आपको ये बताना है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। तो इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो क्लास की ऑब्जेक्ट से हम कॉल करेंगे उसे, ठीक है। दैट मीन्स पहले हमें इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मीन्स इंस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ मैं इंस्टेंस क्रिएट करती हूँ, ठीक है। वेरिएबल डेमो क्लास है हमारा, उसका इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया वेरिएबल डेमो। तो ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स हमने इसके पिछली वीडियो में हमने देखा है, क्या, क्लास नेम, यहाँ रेफरेंस नेम इक्वल टू ऑपरेटर, देन न्यू कीवर्ड या न्यू ऑपरेटर भी हम बोल सकते हैं, देन हमारे क्लास का नेम अगेन, देन ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट, देन सेमीकोलन। इससे हमारा ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया। अब ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ए वेरिएबल है ये कॉल करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ लिया, रेफरेंस नेम डॉट ए, ठीक है। इससे हमारे वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। बस इतना ही हमें करना है। अब देखिए मैंने इस ए को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, ठीक है। ए को मैंने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी ना वो हमें प्रिंट होके मिलेगी, क्योंकि हमने वो वैल्यू यहाँ प्रिंट की है और हमने कुछ असाइन नहीं किया, तो ए की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, हर एक डेटा टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने देखी है। अगर इंटीजर है तो 0, फ्लोट है तो 0.0, डबल है तो 0.0, कैरेक्टर है तो सिंगल स्पेस, ब्लैंक स्पेस आपका प्रिंट होकर आएगा। ये हमने पिछली वीडियोस में देखा है। अगर आपने नहीं देखी है वो सब वीडियोस तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके बताती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने प्रोग्राम को रन किया और यहाँ हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये देखिए हमारा 0 यहाँ प्रिंट हो गया। आप देख रहे होगे यहाँ, तो कंसोल पे हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया 0। अगर मैं इसको कुछ वैल्यू असाइन कर देती हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ ए को असाइन की 10 वैल्यू, ठीक है। फिर से प्रोग्राम को सेव कर देती हूँ एंड रन कर देती हूँ, तो हमारे 10 जो है वो प्रिंट होकर यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ देखिए हमारी 10 वैल्यू जो है वो प्रिंट होकर आ गई। तो ये जो वेरिएबल है ना उसे हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, एंड इसके लिए हम क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एंड उससे इस वेरिएबल को कॉल करते हैं। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम, ऐसे हम उसको कॉल करते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। एंड इंस्टेंस वेरिएबल के लिए वो वेरिएबल हमें इस क्लास में डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो हमारा क्लास है यहाँ वेरिएबल डेमो, उसके अंदर मैंने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया क्लास में, एंड हमारी जो मेथड्स होगी उसके बाहर, क्लास के अंदर एंड मेथड्स के बाहर। यहाँ मेन मेथड है हमारी, मेथड मीन्स फंक्शन, जो फंक्शन है उसको जावा में हम मेथड बोलते हैं। तो हर एक मेथड के बाहर डिक्लेयर होना चाहिए। दैट मीन्स आपके प्रोग्राम में 5, 10, 50 कितनी भी मेथड्स है, तो ये मेथड के बाहर होना चाहिए। मेथड हो, ब्लॉक हो, कंस्ट्रक्टर हो, उसके बाहर होना चाहिए, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। अगर मेथड्स के, ब्लॉक्स के, कंस्ट्रक्टर के बाहर हो वो वेरिएबल, तभी तो हम उसके इंस्टेंस से वो वेरिएबल कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। अब सेकंड टाइप जो है वेरिएबल का वो है हमारा लोकल वेरिएबल, ठीक है। लोकल वेरिएबल मीन्स क्या, ये जो वेरिएबल है ना लोकल, ये हम किसी मेथड में, देन ब्लॉक में और कंस्ट्रक्टर में डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस प्रोग्राम में अगर हमें ये वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ठीक है, ये लाइन में हटा देती हूँ यहाँ से, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल को अभी तो यार ज़रूरत नहीं है हमें। इंस्टेंस वेरिएबल मतलब ये लोकल वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल जो है
ये लोकल मतलब इसका स्कोप उस पर्टिकुलर मेथड के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ ये वेरिएबल इस मेथड में डिक्लेयर करती हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि जो आपका इंस्टेंस वेरिएबल है उसका स्कोप कहाँ तक है, आपके ऑब्जेक्ट तक दैट मीन्स आपके ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने से आपके ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने तक वो वेरिएबल जो है वो वैलिड रहेगा। एंड जो आपका लोकल वेरिएबल है वो बस उस मेथड का जितना स्कोप है उतना ही स्कोप आपके इस वेरिएबल का रहेगा। अब देखिए हमने जब इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया था तो मैंने बस इतना ही डिक्लेयर किया था, क्या, इंट ए। तो जब हमने प्रिंट किया तो क्या हुआ, हमारी 0 वैल्यू प्रिंट होकर आई थी। अब देखिए जब मैंने यहाँ इंट ए किया तो यहाँ एक एरर आई, ठीक है, कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। यहाँ देखो आपको दिख रहा है ये एरर, द लोकल वेरिएबल ए मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप लोकल वेरिएबल यूज कर रहे हैं या डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको यूज करने से पहले उसको वैल्यू असाइन करना जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। देखिए अब यहाँ हमने इंट ए डिक्लेयर किया बट इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की तो यहाँ हमारी एरर आ गई। अब अगर इसको यूज़ करने से पहले मैं कुछ वैल्यू डिक्लेयर कर देती हूँ या असाइन कर देती हूँ तो देखिए ये एरर चली गई, कंपाइल टाइम एरर है, तो आपको यही शो हो रही थी। और जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगी तो आपकी 5 वैल्यू प्रिंट होकर यहाँ आ जाएगी। देखिए यहाँ आपको आउटपुट दिख रहा है, 5 जो वैल्यू है आपकी ये प्रिंट होकर यहाँ आई है, ठीक है। देखिए यहाँ 5 वैल्यू आपको जो है वो प्रिंट होकर यहाँ आई है। तो देखिए ये हो गया हमारे लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल जो है वो हमें किसी मेथड में डिक्लेयर करने पड़ते हैं, किसी कंस्ट्रक्टर में या किसी ब्लॉक में। एंड उस पर्टिकुलर मेथड, कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक जो है वहाँ तक ही हमारा जो वेरिएबल है ये वैलिड होता है या उसका लाइफ स्पैन उतना ही होता है बस, ठीक है। एंड अगर हमारे इंस्टेंस वेरिएबल है तो उसका लाइफ स्पैन हमारे ऑब्जेक्ट, जब तक हमारा ऑब्जेक्ट लाइव है तब तक हमारा वेरिएबल लाइव रहेगा, ठीक है। तो देखिए बस यही है हमारे इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल हमें ऑब्जेक्ट से या इंस्टेंस से कॉल करना पड़ता है। अब यह लोकल वेरिएबल था तो मैंने डायरेक्टली ए प्रिंट किया। जब इंस्टेंस वेरिएबल था तो मैंने क्या किया, वेरिएबल डेमो डॉट ए, दैट मीन्स जो हमने इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उससे इस वैल्यू को मैंने प्रिंट किया था। आई होप आपको लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल कंसेप्ट आपकी क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब स्टैटिक वेरिएबल जो है वो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक में आपका कवर करूँगी क्योंकि हमारा ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल, उसका मैं प्रोग्रामेटिकली मैं आपको बताऊंगी। एंड फिर आपको उसी वीडियो में आपको मैं लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल तीनों के डिफरेंस भी वह आपको बताने वाली हूँ। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेरे इस चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।